आनंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो तोरण द्वार का चमत्कारी उपाय साईं बाबा का है। इस तोरण द्वार के माध्यम से आपके घर परिवार में आई हुई विपदा भी टल जाती है और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा कभी प्रवेश नहीं कर सकती है। अगर आपके घर में कोई भी दाम्पत्य जीवन से संबंधित विवाद चल रहा है, घर परिवार में अक्सर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, या बिजनेस है तरक्की नहीं हो पा रही है, उसमें लाभ नहीं हो पा रहा है, और घर परिवार के हर कार्य में बाधा आ रही है, तो ऐसे घर परिवार को यह बहुत इजी उपाय है, जो केवल आम के पत्ते और अशोक के पत्ते का उपाय है, जिससे तोरण द्वार बनाना है। इस उपाय को कैसे करना है आप सभी लोग ध्यान से सुने। सबसे पहले आपको लेना है 6 आम का पत्ता और 5 ले लेना है अशोक का पत्ता, ये ले लीजिए। और उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित कर लीजिए, एक धूपबत्ती साईं बाबा को पीले आसन पर स्थापित कर दीजिए और साईं बाबा के श्री चरणों में पुष्प पीला अर्पित कर दें। और पीला हल्दी जो ले लें, उससे क्या करें, थोड़ा सा चावल मिला के बाबा के श्री चरणों में चंदन लगाए, वही चंदन अपने मस्तक पर। और जो 11 पत्ता आपने लिया, 6 पत्ता आम का, 5 पत्ता अशोक का, इस पर सभी पर ओम साई राम लिख लें। इन पत्तों को साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दें। और उसके बाद आपको क्या करना है, इस पत्ते को अर्पित करने के बाद आप जो घी का दीप प्रज्वलित किए, सभी पत्तों को एक एक पत्ता लीजिए, सभी पत्तों को आप जो है उस दीप पर दिखाइए और उसके बाद साईं बाबा का 11 वचन बोल दीजिए। एक पत्ता लिया, घी का दीप दिखाइए, 11 वचन बोलिए और साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित करिए। 11 वचन क्या बोलना है हम बता दें। 11 वचन 11 बार बोलना है, क्योंकि 11 पत्ता है और हर पत्ता एक पत्ता लेंगे, घी के दीप पर दिखाइए और 11 वचन बोल के साईं बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। तो कैसे बोलना है, जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुखी पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आखाली जाए हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, असहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन धन व भक्त नन मेरी शरत जयनन। तो ये बाबा का 11 वचन, एक पत्ता उठाया जिस पर आपने ओम साई राम लिखा है, उसको 11 वचन बोलने के बाद बाबा के श्री चरणों में फिर 11 वचन बोलिए, दूसरा पत्ता, इसी प्रकार से 11 पत्ता पे 11 वचन बोल करके बाबा के श्री चरणों में अर्पित कर दिए, जिसमें सभी पत्तों में हल्दी से ओम साई राम आपको लिख लेना है। और ओम साई राम लिखने के लिए आप सोचेंगे किसकी डंडी से लिखें, तो आप जो भी छोटी मोटी कोई स्टिक मिल जाए उसी से हल्दी से ओम साई राम लिख लें। लिखने के बाद इन पत्तों को 11 वचन 11 बार बोल के ऐसे चढ़ा दें और उसके बाद एक सूती धागा ले लें। धागा लेने के बाद सभी पत्तों को, जितना बड़ा आपका मुख्य दरवाजा है उतने बड़े दरवाजे का साइज का धागा जो है नाप लें और पत्तों को डिस्टेंस वाइज जितनी दूरी पे आपका पूरा वो दरवाजे के बराबर, पत्तों को उसी में बांध दें धागे में। उसके बाद इसको अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दें। जिस परिवार में लड़ाई झगड़ा गृह कलह चल रहा होगा वह दूर होता है, भीषण से भीषण बाधाएं जो आपके द्वार तक आई हुई हैं वह भी उल्टे पांव लौट जाती हैं, और जिन परिवारों में किसी भी प्रकार की दाम्पत्य जीवन की दिक्कत गृह कलह होगा वह शांत होता है और नकारात्मक ऊर्जा कभी आपके घर में एंट्री नहीं पा सकती। इसीलिए आपने देखा होगा पुरातन समय से आज तक भी तोरण द्वार की प्रथा है। और इस तोरण द्वार को मैं एक चीज़ बता दूं, गुरुवार को इस उपाय को करिएगा, एक ही गुरुवार का उपाय है, और इस तोरण द्वार को अपने मुख्य दरवाजे पर आप बांध दीजिएगा। गुरुवार को करने के, जैसे मान लीजिए सुबह किया, शाम को बांध दीजिए। शाम को अगर किया गुरुवार को तो आप अगले दिन, गुरुवार को मतलब नहीं शुक्रवार को, अगले दिन शुक्रवार को आप इसको बांध दें दरवाजे में। इससे क्या होता है, धन लक्ष्मी आपके घर में आकर्षित होती हैं और जहाँ भी तोरण द्वार बंधा होता है
अशोक का पत्ता क्या होता है, शोक रहित बनाता है। मतलब जिस घर में तोरण द्वार में अशोक का पत्ता रहता है वहाँ पर कभी दुख आता नहीं। आम का पत्ता क्या होता है, सुख समृद्धि लाता है, जीवन में जो भी दुख दर्द होते हैं उसको समाप्त करता है। इसलिए आम का पत्ता और अशोक का पत्ता दोनों को मिक्स करके 11 पत्ता लेना है, मतलब 6 पत्ता आम का, 5 पत्ता अशोक का। इससे तोरण द्वार आप बना लेंगे। सभी पे ओम साई राम लिख के, जैसे मैंने बताया विधि, धूप दीप प्रज्वलित कर लीजिए, घी का दीप, साईं बाबा के सम्मुख 11 वचन 11 बार, एक पत्ता जिसपे ओम साई राम लिखा ऐसे अर्पित करेंगे। अब एक चीज़ और बताएं, जिनका बिजनेस का कोई संस्थान है, उनका बिजनेस में घाटा है, तो सेम यही पूजा अपने घर में करने के बाद इस तोरण द्वार को ले जा करके अपनी दुकान पर, शॉप पर, वहाँ पर मुख्य जगह पर बांध दें। मुख्य मतलब जो गेट है, शॉप की गेट है, उतनी लंबाई का धागा ले लें और उसको बांध दें। धागे में क्या करें, हल्दी लगा दें, पूरा धागा हल्दी के कलर में कर दें, और ये शुभता का प्रतीक होता है। हल्दी लगाने का मतलब, हल्दी से लिखने का मतलब होता है गुरु तत्व की प्रधानता, और जहाँ पर गुरु होते हैं वहाँ ज्ञान होता है, वहाँ से अंधकार रूपी अज्ञान वह मिट जाता है और जीवन में हमेशा नई प्रकाश, नया रोशनी ज्ञान का आता है। और गुरु जहाँ होता है हमेशा मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, इसीलिए हल्दी का यूज हमारे हर पूजा में किया जाता है। सभी पूजाओं में, हमारे इंडिया में, हमारे हिंदू धर्म में हल्दी का सबसे महत्वपूर्ण जो है पूजा माना जाता है, जो गुरु का प्रतीक है। तो हल्दी इसीलिए लगाना है। और ये तोरण द्वार मान लीजिए आपने साल भर लगाए रखा, आपने और सालों तक लगाए रखा और वह खराब हो गया, तो इस तोरण द्वार को निकालें, फिर इसी विधि को करें। और जो पुराना तोरण द्वार है इसको किसी बहते हुए जल में, नदी में प्रवाहित कर दें, और नया विधि से फिर ऐसे करके और फिर से बांध दें। तो आपके घर परिवार की निरंतर तरक्की होगी, हमेशा आपके घर ऊर्जावान घर बना रहेगा, और घर परिवार के समस्त सदस्य वृद्धि विकास करते रहेंगे निरंतर। ये इसीलिए किया जाता है। आपने तोरण द्वार देखा होगा, मंदिरों में भी तोरण द्वार लगाए जाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों में। घरों में पुरातन समय में जब शुभ कार्य होता था तो पहले तोरण द्वार लगाए जाते थे, लेकिन यही चीज़ें, हमारी जो प्रथाएं थी पुरानी, उसको लोग भूलते जा रहे हैं, इसीलिए कष्ट में है। तो ये तोरण द्वार जरूर लगाइए। तोरण द्वार से क्या होता है, आपके घर में देवताओं का निवास होता है, आसुरी प्रवृत्तियां आपके घर से दूर चली जाती हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, गृह कला जो चलता है वह दूर हो जाता है। तो इसको जरूर करें। और एक न्यूज़ हम बता दें, हमारे बहुत ही अच्छे एक साईं परिवार, जिनके घर में जो है उनकी बेटी के लिए हवन हुआ था, उनकी बेटी का शादी बहुत अच्छे बच्चे से फिक्स हुआ, और उनके बेटे का एमटेक में एडमिशन भी हुआ। दो खुशियाँ उनके परिवार से आई जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई। हमारे सभी साईं परिवार का ऐसे ही प्रभु की कृपा से, साईं की कृपा से कल्याण होता रहे। तो यज्ञ आजन हमने इनके लिए 2 किया था, दोनों के लिए 2 बार पूजा हुई थी। और आप लोग भी अगर हमारे इंस्टाग्राम पर आना चाहते हैं यज्ञाजन के लिए, तो इंस्टाग्राम का लिंक हम वीडियो के बीच बीच में देते रहते हैं, जिस पर आप संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ समझना चाहते हैं तो समझ सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों से यही कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।